हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, आपका स्वागत है मेरे से एक छोटे से वीडियो में। आज अनुवाद का पहला नियम, संस्कृत अनुवाद का पहला नियम हम सीखेंगे और इसमें देखते हैं कि इसका अनुवाद कैसे होता है। हम आपको समझाएंगे अनुवाद कैसे किया जाता है, अनुवाद के नियम क्या होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो एक वचन का अनुवाद, तो कुछ धातु होती हैं, उन धातुओं को एक वचन प्रथम पुरुष के साथ हम लेके चलेंगे। जैसे पठति, हसति, लिखति, गच्छति। तो वैसे यहाँ पे देखिए एक वचन, जैसे एक आदमी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो आदमी है तो क्या लगाना पड़ेगा, तीन आदमी है तो क्या करना पड़ेगा। जब एक से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे तौ, एक है तो सह माने वाह, और जब एक से ज़्यादा हो जाए दो तो वहाँ पे तौ हो जाएगा, और दो से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे ते हो जाएगा। और कोई बड़ा आदमी है उसे सम्मान देना है तो वहाँ पे आप भवान लगा सकते हैं। भवान पुल्लिंग में, यानी पुरुष है तो आप भवान करेंगे और स्त्री है तो भवती करेंगे। सर्वनाम शब्द राम, ये सर्वनाम शब्द हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। राम, ईश्वर, बालका, मनुष्य, नर, ग्राम और निपा। निपा माने राजा होता है, ग्राम माने गांव होता है, नर माने मनुष्य, आपको पता ही होगा, मनुष्य का मनुष्य ही हो जाता है, बालक आपको पता होगा बालक होता है, ईश्वर का भी ये भी आप जानते होंगे ईश्वर या स्वामी होता है। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब कुछ धातु हैं, भू माने होना, पठ माने लिखना, लिख माने पढ़ना, हस माने हंसना, गम माने जाना, उसके बाद आगम माने आना, अत्र। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग कॉमन होती हैं, वो यहाँ अत्र माने यहाँ, यहाँ जहाँ बोला जाता है तो उसके अनुसार अत्र माने यहाँ, इह माने यहाँ, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ और कौ माने कहाँ भी होता है। तो उसके साथ अब ये धातुएं हो गई, तो ये हमारा धातुओं के साथ अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि वह पढ़ता है, तो क्या कर वह पढ़ता है, तो एक आदमी पढ़ रहा है तो वह पढ़ता है तो सह पठति, सह माने वह, एक वचन पढ़ता है। तो यहाँ पे हमने ऊपर बताया था आपको पठति पढ़ता है, वो एक वचन के साथ, तो वहाँ पे हो जाएगा पठति। अब एक से अधिक पढ़े, वे दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं तो पठता, ठीक है। तो रूप जब आप याद कर लेंगे, रूप पहले आप रूप याद कर लीजिए, जब तक रूप नहीं याद होगा तो आपका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो रूप याद करने के लिए सह तौते, तम ते तान, ठीक है, इस तरीके से रूप चलता है। तो उसको रूप आप शब्द रूप देख लीजिए, ठीक है। तो शब्द रूप आप जितना याद रखेंगे उतने आसान होगा आपको अनुवाद करने में, संस्कृत का अनुवाद गलत नहीं होगा। आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और आपका संस्कृत में अनुवाद कभी नहीं गलत होगा। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति, आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति, आप दोनों हंसते हैं, भवन्तौ हंसतः, भवन्तौ हंसतः। यहाँ पे आप दो, यानी कि दो, यहाँ पे दो आदमी हंस रहे हैं तो यहाँ पे भवन्तौ हंसतः। आप सब जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो भवन्तः गच्छति, ठीक है, भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं, आप लिखती हैं, कोई महिला है वो लिख रही है, आप लिखती, अकेली महिला लिख रही है इसलिए भवती लिखती। वहाँ क्या हो रहा है, ये शब्द आप बोले कभी दैनिक बोलचाल भाषा में आपने सुना होगा, वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति। और इसे हम संस्कृत में भी बोल सकते हैं, तत्र किम भवति, वहाँ क्या हो रहा है। इस तरीके से ट्रांसलेट संस्कृत में किया जाता है, इसका अनुवाद संस्कृत में इस तरीके से चलता है। तो इसी तरीके से अब हम लोग संस्कृत बनाएंगे। संस्कृत बनाने के लिए तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं वो याद करनी होती है, जैसे आपको रूप हो जाए, शब्द रूप याद करके चलेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा शब्द को पहचानना होगा, शब्द को पहचानेंगे कि एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। तीनों वचनों को आप अच्छी तरीके से देख करके ही अपना अनुवाद करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसमें विशेष ये ध्यान दीजिए कि जहाँ भी आप कीजिएगा वहाँ पे देखिए बूंदी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे हंसते हैं, यहाँ पे बहुवचन दर्शा रहा है, यहाँ से आप बहुवचन जान सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं। तो इन बिंदुओं को देख के आप इस अनुवाद को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझ सकते हैं। वह लिखता है, सह लिखति, वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है तो वह सह
ग्रामम, ग्रामम यानी कि ये द्वितीय क्यों आई, तो ग्रामम जब कोई चीज़ कहीं, कोई व्यक्ति किसी कहीं जाता है, किसी स्थान पर जाता है तो वहाँ पे द्वितीय हो जाती है, तो वह गांव को जाता है। सह ग्रामम गच्छति, वह जाता है, सह गच्छति। वह लिखता है, सह लिखति, तो वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति। वह जाता है, सह गच्छति। बालक पढ़ता है, अकेला बालक पढ़ रहा है तो बालका पठति। राम लिखता है, रामः लिखति। मनुष्य हंसता है, नरः हंसति, या मनुष्य हंसति कर सकते हैं आप। राजा यहाँ आता है, निपः, निपः माने राजा, निपः यत्र अगमति, अगमति माने आना होता, वहाँ हमने अब बताया था, आगम माने आना होता है। राम विद्यालय जाता है, रामम कहाँ जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, तो विद्यालय में द्वितीय हो जाएगी तो राम विद्यालयम गच्छति। राम विद्यालय जाता है तो रामः, अब विद्यालय में द्वितीय हो जाएगी तो विद्यालयम गच्छति। आप वहाँ जाते हैं, भवान, आप वहाँ जाते हैं, भवान तत्र गच्छति, भवान तत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है, वह मनुष्य कहाँ जाते हैं, सह नरः कुत्र गच्छति, सह नरः कुत्र गच्छति। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ जाते हैं तो तत्र भवान गच्छत होगा, ये गच्छत नहीं होगा, यहाँ पे गच्छत हो जाएगा, गच्छता, ठीक है। भवान तत्र गच्छता, ये आपका सही हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा आपका वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।